विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। हम जब तक इस बात को समझ न लें, जान न लें कि हमारा कल्याण हमारे द्वारा ही होना है, क्योंकि हमारे अंदर जो भी बुराई है, दोष है, असत है, उस असत का त्याग भी हमको हमारे द्वारा ही करना है। जब तक साधक अपने भीतर जाने हुए असत का त्याग नहीं कर देता, तब तक उसके भीतर से साधन की अभिव्यक्ति कभी नहीं होती। साधन बाहर से दोहराया जाता है, परंतु असली साधन वही है जो साधक के भीतर से अभिव्यक्त हो, क्योंकि साधन सहज है, स्वाभाविक है। परंतु जब हम अपने स्वभाव में नहीं होते, तब साधन अस्वाभाविक लगता है और साधन को बाहर से करना पड़ता है, क्योंकि हमारा संबंध, हमारी आसक्ति, हमारा राग असाधन में होता है, दोषों में होता है, असत में होता है। इसीलिए साधन की अभिव्यक्ति स्वाभाविक नहीं हो पाती और बार बार हमसे साधन छूटता रहता है और हम साधन बार बार करते रहते हैं और बार बार साधन छूटता रहता है और बार बार इससे हमारे मनोबल पे भी फर्क पड़ता है। आत्मग्लानि होती है, दुख होता है साधन के छूटने से, और असाधन अपने आप दोहराया जाता है। व्यक्ति को असाधन दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती, करना नहीं पड़ता, असाधन अपने आप होता है। साधना करनी पड़ती है। जैसे कि उसे कोई व्यक्ति हो जिसमें दोष हैं, और दोष तो किसी भी व्यक्ति में हो सकते हैं, लगभग सभी में कुछ ना कुछ दोष तो रहते हैं। उसे देखना नहीं पड़ता, अपने आप गलत जगह उसकी दृष्टि चली जाएगी। गलत खाना पड़ता नहीं, वो अपने आप उसकी रुचि ही है उस खाने में, गलत चीज देखने में। जो भी चीज निषिद्ध की गई है आत्मा के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, वहां पर बार बार आंख जाए, कान जाए, हाथ जाए, पैर जाए, मन जाए, उसे ले जाना नहीं पड़ता, क्योंकि कौन चाहता है अपने मन को अशुद्ध करना, अपने मन को व्यथित करना, दुखित करना, चंचल करना, कोई नहीं चाहता, लेकिन वो अपने आप होता है। और साधना करनी पड़ती है कि हम मन गलत जगह न जाए, इसके लिए फिर हम बैठ करके जप करने लगते हैं। मन गलत जगह न जाए, इसके लिए हम उपवास करने लगते हैं, योग अभ्यास करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, तीर्थ जाने लगते हैं, सत्संग बार बार सुनने लगते हैं। लेकिन कुछ चीज ऑटोमेटिक हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी, असाधन जिसे कहते हैं। वो सहज रूप से स्वभाव में जैसे आ गया है और वो अपने आप हो रहा है।
तो जो चीज हो रही है उसको हम करने वाली चीज से कैसे मिटा देंगे? वो चीज तो अंदर चली रही है, बाहर से हम साधना कर रहे हैं लेकिन अंदर से असाधन हो रहा है। क्यों हो रहा है असाधन? क्योंकि चित्त पर हमारा शासन है। हमने अपने चित्त को संबंधित कर रखा है राग से, द्वेष से, असाधना से, असत से संबंध जोड़ रखा है। असत से हम रस लेते हैं और फिर सत की साधना करते हैं ऊपर से, जबकि साधन सहज होना चाहिए, साधन स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि सभी आत्माएं शुद्ध हैं, निर्मल हैं, पवित्र हैं, निर्दोष हैं, स्वभाव से पवित्र हैं। तो साधन की अभिव्यक्ति सहज होनी चाहिए, लेकिन हमारा संबंध जब असत से हो जाता है, हमारी आसक्ति जब असत से हो जाती है, तो फिर साधना अभिव्यक्त नहीं होती। क्या अभिव्यक्त होता है? दोष अभिव्यक्त होते हैं, दुर्गुण असत अभिव्यक्त होता है, जिसके कारण से मानसिक अशांति, दुर्बलता, दुख का सामना साधक को करना पड़ता है और साधना असहज हो जाती है, स्वाभाविक नहीं हो पाती, इसलिए साधना करनी पड़ती है, लेकिन बार बार साधना से चित्त हटता है। फिर चित्त को लाते हैं, साधना में लगाते हैं, फिर चित्त हटता है, जबकि चित्त हटना नहीं चाहिए था, लेकिन चित्त हट रहा है। चित्त क्यों हट रहा है? क्योंकि चित्त का संबंध दूसरी जगह से, असत से, वहां चित्त अपने आप लग जाता है जाकर के। लेकिन यह भी नहीं कि वहां लगा ही रहे चित्त, क्योंकि वो चित्त का स्वभाव नहीं है वहां पे लगना। वो तो हमारी रुचि, आसक्ति और संबंध के कारण से वहां पे लग गया चित्त, लेकिन चित्त ज्यादा समय तक थोड़ी लग पाएगा असत में। चित्त तो हटता है, अपने आप हटता है, फिर लगा है हमारे संबंध जोड़ने के कारण से, लेकिन हटेगा अपने आप। और चित्त लगता साधन में अपने आप है, साधना में अपने आप लगता है, लेकिन फिर वहां भी ज्यादा देर तक नहीं लग पाता। और बिना लगाए स्वाभाविक रूप से चित्त भोगों से हटेगा और सत में लगेगा, शांति में लगेगा, अपने आप ध्यान में लगेगा, लेकिन फिर वहां से हटेगा, क्योंकि हमारा संबंध हमने जोड़ रखा है असत के साथ, तो चित्त वहीं लगेगा। चित्त की प्रक्रिया को हम समझें तो हमें समझ में आता है कि चित्त स्वभाव से ही शांति में रमण करता है, चित्त स्वभाव से ही आनंद में रमण करता है। परंतु हम जब चित्त पर अपना शासन करते हैं और हमारा संबंध असत के साथ है, तो बार बार हमारा संबंध असत में होने के कारण से चित्त भी असत में लगता है, लेकिन चित्त का स्वभाव तो है नहीं, तो लगेगा लेकिन फिर अपने आप हटेगा, लेकिन ज्यादा देर तक हट नहीं पाएगा, क्योंकि हम फिर उसको लगा देते हैं। हमारा वेग इतना ज्यादा होता है सुख लेने का, असत से संबंध इतना मजबूत होता है कि वो बार बार उसमें लगता है, और फिर सत्संग नहीं हो पाता, अंतर मौन नहीं हो पाता, अंतर ध्यान नहीं हो पाता, स्वयं का विश्लेषण नहीं हो पाता पक्षपात रहित होकर। क्या होता है कि अंदर से असत चल रहा है और बाहर से सत्संग चल रहा है, और सत्संग अपना रंग चढ़ा नहीं पाता, क्योंकि अंदर कुसंग अपना रंग बार बार चढ़ा रहा है। और सालों साल जीवन भर तक सत्संग करते हुए, जप करते हुए भी अंदर से साधक का हाल वैसा का वैसा ही रहता है
जैसा 25 साल 50 साल पहले था, और फिर उसे लगता है कि इससे कुछ नहीं होता या मेरे से कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो समय, ऊर्जा, उत्साह रहते हुए यदि हमें पता चल जाए कि हम किस दिशा में साधना हमारी चल रही है, तो हम उसको सही कर सकें और हम यह साधक जान सके कि मेरे को क्या ये समाधान हुआ कि मेरा मन, मेरा चित्त जहां लगना चाहिए था वहीं लगता है, और जहां से हटना चाहिए था वहां से हटा हुआ है। तो ये समस्या कितने लोगों की हल हुई आज तक? हम हर एक साधक कितना ईमानदारी से कह सकता है कि मेरा चित्त वहां नहीं लगता जहां नहीं लगना चाहिए, वहां से हटा हुआ है सदा के लिए, और मेरा चित्त वहीं लगता है जहां लगना चाहिए। मेरे चित्त में कोई भी ऐसी चीज नहीं आती जो नहीं आनी चाहिए, वही आती है जो आनी चाहिए। हालांकि ये चाहिए तो सभी को, लेकिन किसका हो पाता है? चित्त हमारा दुश्मन मालूम पड़ता है, ये मन हमारा दुश्मन मालूम पड़ता है कि जो मेरे लिए बाधा है, जिसके लिए गुरुजन शास्त्र मना करते हैं, जो मैं नहीं करना चाहता, वहीं ये मन चला जाता है और वही मेरे से करवाने लगता है। और जहां मैं चाहता हूं कि मेरा मन लगा रहे, भगवान में, सेवा में, सदाचार में, साधना में, वहां ये लगता नहीं, वहां इसे लगाना पड़ता है जबरदस्ती, और वहां ये भूल जाता है कि लगाना था, नहीं लगा। ऐसा ये चित्त अपना दुश्मन प्रतीत होता है। लेकिन भगवान ने हमें दुश्मन थोड़ी दिया हमारे भीतर कि हम करना कुछ चाहें और ये करे कुछ। तो ये चित्त दुश्मन बना हुआ ही हमारे विपरीत कार्य करता है। ये आत्मा ही विपरीत हो जाती है, जो कभी मुक्त नहीं हो पाती, कभी प्रकाश ज्ञान को प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि इस आत्मा ने अपना संबंध जोड़ रखा है असत के साथ। और यदि असत के साथ संबंध है तो चित्त भी असत की तरफ ही जाएगा। फिर हम कितनी भी साधना करते रहें और असत में भी सदा के लिए नहीं लगेगा, असत से भी हटेगा, लेकिन फिर आत्मा का संबंध असत से है तो फिर असत में लगेगा, दोषों में लगेगा। तो आत्मा यह जान ले कि मेरा संबंध केवल भगवान के साथ है और भगवान के द्वारा बनाई गई इस दिव्य सृष्टि के साथ है, भगवान के ही नाते। और बस फिर चित्त से अपना शासन हटा ले, अपना अहंकार हटा ले, अपना संबंध तोड़ दे असत के साथ, तो स्वाभाविक रूप से चित्त वहीं लगेगा जहां आत्मा का नित्य संबंध है ईश्वर के साथ। भगवान के अलावा कहीं लगेगा ही नहीं। यह चित्त केवल और केवल लग जाएगा पवित्रता में, शांति, अखंड आनंद में, नित्य शाश्वत शांति में, और कभी नहीं लगेगा असत में, दोष में, दुर्गुण में, अपवित्रता, अशुद्धता, अशुचि में, कभी नहीं लगेगा। तो हम शांत होकर के यह देखें कि हमारा मन कहाँ लगता है, और जहां हम मन को लगाते हैं वहां मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि वहां से भी हट रहा है। वहां से हट रहा है तो वहां से मन हटेगा ही, कभी लगेगा नहीं। और जहां से मन लग जाए और कभी हटता हुआ न मालूम पड़े कि यहां से मन कभी नहीं हटेगा, तो वही मन को लगाना है। जहां अपने आप मन लग जाए और हमें हटता हुआ न प्रतीत हो, और जहां से मन हटता हुआ प्रतीत हो वहां कभी लगेगा नहीं, कितना भी प्रयास किया जाए, वहां से हट रहा है चित्त।
निरालंब होकर के, ये नहीं कि हम लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे हैं। हमारा तो केवल संबंध शाश्वत ईश्वर से है इस आत्मा का, और सबके प्रति बुद्धि सम है, मन निर्विकल्प है, कोई आलंबन नहीं लिया किसी का। उसके बाद यह प्रक्रिया करनी है कि अपना को देखना कि मन अपने आप जहां लगे वहां देखना कि मन वहां से हट तो नहीं रहा, और यदि मन हटता हुआ प्रतीत हो तो वहां लगेगा नहीं, और जहां से मन ना हटता हुआ प्रतीत हो वहां मन की स्वाभाविक गति है। और मन की स्वाभाविक गति आनंद में है, स्थिरता में है, शांति में है, वहां से मन कभी हटेगा नहीं। और जहां ये चीजें नहीं मिलेगी, जहां चंचलता है, जहां दुख है, असद है, दोष है, वहां से मन हटेगा निश्चित रूप से। वहां मन ज्यादा देर तक लग नहीं सकता। तो यही है मूक सत्संग, कि हम अपने चित्त पर ध्यान दें कि ये कहां लगा हुआ है। मूक सत्संग में पूर्ण जागरूकता कि मेरा मन कहां जाकर के लगा हुआ है, कहां से हट रहा है, कहां इसकी स्वाभाविक गति हो रही है। क्योंकि मन एक जगह तो रहेगा नहीं, मन में गति है और मन कहीं ना कहीं तो जाएगा। उसकी स्वाभाविक गति से उसे चलने देना कि जहां तेरी स्वाभाविक गति है वहां जा। मेरे लिए कोई पसंद नहीं, मेरे लिए कोई नापसंद नहीं, मेरे लिए कोई राग द्वेष नहीं, मेरी बुद्धि सम है। और फिर शुरू होता है मूक सत्संग, निरालंब होकर के, निराधार होकर के, बस इस मन को देखना कि ये कहां जाके लग रहा है स्वाभाविक रूप से, जहां से ये हटे ना। और जहां से ये हटा फिर वो चीज इसकी नहीं है। और यदि वो वहां लग रहा है तो ये संस्कार वश लग रहा है, स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो मन का ईश्वर यानी कि अखंड शांति, अखंड मौन, अंतर मौन में ही होगा। क्योंकि जब हम अपने शरीर को ढीला छोड़ देते हैं रात्रि में तो नींद आ जाती है, और नींद में भी पहले स्वप्न आते हैं, फिर और धीरे धीरे स्वप्न भी गायब हो जाते हैं, और फिर वो स्वाभाविक अवस्था में मन अपने आप मौन में चला जाता है। उसे लाना नहीं पड़ता, लगाना नहीं पड़ता। मन की वो भी स्वाभाविक गति है, मौन चले जाना और शक्ति प्राप्त करना। सारी थकान अपने आप दूर हो जाती है जब मन पवित्रता की गोद में रहता है, अमन में रहता है, मौन में रहता है। मन को जहां लगाना पड़े वो फिर उसके स्वभाव में नहीं है। और मन हम जबरदस्ती लगाते हैं साधना में, वहां वो लगेगा नहीं। और क्योंकि हमारा संबंध असत से है, आसक्ति से है, तो वहां ये मन अपने आप लग जाता है जाकर के। क्योंकि हमारा संबंध हमने बना रखा है, हमने गलत जगह संबंध जोड़ रखा है, और हमारा जो शाश्वत संबंध था वो हम भूल रखे हैं, तो वहां मन नहीं लगता। क्यों लगेगा? मन तो आत्मा का करण है, मन तो जड़ है, मन अपने आप नहीं लगेगा। जहां देखेगा आत्मा को क्या पसंद है वहां जाके मन लगेगा। किसी आत्मा को रूप पसंद है, किसी को धन, किसी को लोभ, किसी को संसारिक चीजें, वहां ये मन जाता है कि चलो आत्मा की मदद की जाए, उसको आत्मा को दिलाया जाए। लेकिन वो प्राप्त होकर के भी आत्मा को प्राप्त नहीं होगा। और हम दोष देते हैं कि हमारा मन नहीं लगता है साधना में, जब हमने अपना संबंध ही जोड़ रखा है असत से, दोष से, तामसिकता, राजसिकता से, तो हमारे मन पे तो हमारा ही शासन है। मन तो हमारे ही शासन में काम करेगा। हम चाहते कुछ हैं और हम चाहते हैं कि हमारा मन साधना में लग जाए, ऐसे नहीं लगेगा। हम चाहते हैं माया, और हम चाहते हैं कि हमारा मन मोह रहित हो जाए। हम चाहते हैं बहुत सारी कामनाएं,
और हम ये भी चाहते हैं कि हमारा मन निष्काम हो जाए, हमारा मन ब्रह्म काम एकाग्र हो जाए ईश्वर की भक्ति में। तो हमारी चाहना भी तो वही होनी चाहिए, हमारा संबंध भी तो वही होना चाहिए। ये थोड़ी कि हमारा संबंध केवल सत्संग सुनने से हो जाएगा। हम जी क्या रहे हैं वो हमारा संबंध है। जैसे कि ईश्वर से संबंध केवल लाल कपड़ा पहनने से नहीं हो जाता या सफेद कपड़ा पहनने से नहीं हो जाता। ईश्वर से संबंध केवल तिलक लगाने से, माला कंटेन पहनने से नहीं हो जाता। विवाह तो सभी करते हैं, लेकिन सभी अपने पत्नी व्रत का और पति व्रत का पालन नहीं कर पाते। ये थोड़ी विवाह जो करता है वो सभी एक आदर्श गृहस्थी होके तो रहना ही चाहिए, लेकिन कौन रह पाता है? कोई एक, कईयों में। तो जो संबंध हमारा आत्मा का है, परमात्मा से, जो स्वाभाविक संबंध है, आत्मा की जो स्वाभाविक गति है आनंद की ओर, शांति की ओर, प्रसन्नता की ओर, स्थिरता की ओर, यदि हम अपना शासन हटा लें अपने चित्त से, अपना अहंकार हटा लें, तो स्वाभाविक रूप से गति वही होनी है जो सदा से थी और जो सदा होनी चाहिए। गति वही होनी है। लेकिन हमारा संबंध इस संसार की वस्तुओं से जुड़ता है, किन्हीं व्यक्तियों से जुड़ता है, बहुत सारी कामनाओं से जुड़ता है, वासनाओं से जुड़ता है। तो मन फिर वो काम करेगा। फिर हम क्यों परेशान होते हैं कि मन हमारा चंचल है, यहां नहीं लग रहा, वहां नहीं लग रहा। जैसा हम जीवन जीना चाहते हैं वो तो मन भी वही कर रहा है। मन कोई अलग जीव नहीं है हमारे भीतर। मन तो एक जड़ पदार्थ है, मन तो एक करण है। जैसे हमारी हाथ की उंगलियां एक करण है, ये उंगलियां वहीं जाएंगी जहां हम चाहते हैं, वैसे मन भी वहीं जाएगा जहां हम चाहते हैं। तो मन को दोष देना कि मन नहीं कर रहा है, हमारी उंगलियां जप में नहीं लग रही हैं, तो ये हमारी गलती है, क्योंकि हमने अपना संबंध नहीं जोड़ा है भगवान से, दिव्यता से, सहजता से। और संबंध जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। हम कहीं संबंध नहीं जोड़ेंगे तो वहां तो जुड़ा हुआ है ही अपने आप। उस संबंध को कोई तोड़ नहीं सकता। पूरी दुनिया मिल करके भी हमारे और भगवान के बीच के संबंध को, हमारे और आनंद के, हमारे और शांति के संबंध को तोड़ नहीं सकते। हम भी नहीं तोड़ सकते, पूरी दुनिया मिलके भी नहीं तोड़ सकती, भगवान भी नहीं तोड़ सकते। शाश्वत संबंध है। हम सारे संबंध तोड़ दें तो वो संबंध तो अपने आप रहेगा ही, जो कभी नहीं टूटता। और फिर मन उसी संबंध के अनुकूल कार्य करेगा। वो संबंध हम भूल जाते हैं और दुनिया के बाकी सारे संबंध अब जोड़ लेते हैं, मोह माया के, राग द्वेष के, अनित्य संबंध, असत संबंध। तो फिर मन उनको पाने में, किसी से छूटने में लगता है। फिर वो सारे संबंध निभा के व्यक्ति अशांति को प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त होता है, जो संबंध कभी थे ही नहीं। जो संबंध हमको मिले हैं, लेकिन ये नहीं कि वो संबंध झूठे हैं जो हमारे पास लौकिक संबंध है, लेकिन वो सारे संबंध भी उसी संबंध के आधार में हैं, जो शाश्वत संबंध है, जो ईश्वरीय संबंध है। उसी संबंध के आधार में ही बाकी सारे संबंध है। ये जानना आवश्यक है कि बाकी सारे संबंध तो हैं उसी संबंध के लिए, यानी सेवा के लिए, मेरे भोग के लिए नहीं। कि भोग में तो मन अतृप्त, अशांत हो जाएगा। और यदि हम अपने शाश्वत संबंध से योग रखते हैं, यानी उससे जुड़े रहते हैं, जुड़ा यानी कि सदा से जुड़ा है ही, उसे अनुभव कर लेते हैं कि मैं उस शाश्वत संबंध से एक हूं, तो मन अपने आप वहीं लगेगा जहां से सदा लगा हुआ उसे होना चाहिए था, जहां से वो कभी हट नहीं सकता। यदि हम मन से अपना शासन, अपना राग द्वेष, अपना आसक्ति, अहंकार हटा लेते हैं तो। नहीं तो हमारी रुचि के अनुसार हमारे सारे हाथ पैर मन, ये सारी
इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, ये सारे करण काम करेंगे आत्मा के अनुसार। हम मुख्य हैं, बाकी सब गौण हैं। तो हम हैं आत्मा के, परमात्मा के, चेतना के। उसको कोई किसी भी नाम से कहता है, उसे शांति नाम से, कोई आनंद नाम से, कोई आत्मा नाम से, कोई दिव्यता नाम से, कोई सच्चिदानंद नाम से। वहीं समाधान मिलता है और साधना सहज होती है, साधना सहज जीवन बन जाती है, अभिव्यक्ति होती है स्वतः, और वैराग्य होता है स्वतः। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।